अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट सिंपल वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट। सबसे पहले तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट सिंपल वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट। तो आज मैं बताऊंगा कि इन दोनों टेंसेस के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है और इनके सेंटेंसेस को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट पे आप लोगों को एक वर्कशीट प्रोवाइड की जाएगी जिसको आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। तो चलो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले है कि पास्ट परफेक्ट और इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। सबसे पहले पास्ट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट से कैसे डिफरेंस है। देखिए, पास्ट एक ऐसा टेंस एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट, एंडेड इन पास्ट एंड हैज़ नो कनेक्शन विद प्रेजेंट। कि एक ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ और माजी में ख़त्म हो गया, उसका प्रेजेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम इसमें फोकस करते हैं कि काम कब हुआ, क्यों हुआ और कहाँ हुआ। जैसे आई मेट माई फ्रेंड एट अ मॉल, मैं अपने दोस्त को मॉल में मिला। आई सा हिम इन द मार्केट, मैंने उसे मार्केट में देखा। आई सा अ मर्सिडीज इन दुबई। अगर आप किसी को बता रहे हैं कि मैंने मर्सिडीज देखी तो डेफिनेटली वो उस वक्त आपके सामने नहीं है। अगर आपके सामने होती तो आप उसकी तरफ इशारा करके बताते कि वो देखो वो मर्सिडीज है या वो देखो न्यू मॉडल कार है। तो हम जब इस तरह की बात करते हैं कि मैंने वो चीज़ कहाँ पे देखी, जब हम जगह का जिक्र करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल नहीं होता, वो अमूमन पास्ट में इस्तेमाल होता है। एक और साथ ये है कि हिंट है, अमूमन इस तरह के वर्ड्स आते हैं लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट डे, प्रीवियस वीक, यस्टरडे, सम टाइम अगो, अ फ्यू डेज अगो, एट्सेट्रा। इस तरह के कुछ अल्फाज आते हैं। ये वर्ड्स आइडेंटिफाई करते हैं कि जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल का है। नेक्स्ट है कि पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले देखें कि पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं और ये वाहिद सेंटेंस है पूरी इंग्लिश ग्रामर में जिसमें हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। सेकंड फॉर्म का पास्ट सिंपल के अलावा और कोई यूज़ नहीं है। अच्छा देखिए, पॉजिटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर ना तो नॉट आता है और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, देन आपने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है उसके अंदर, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। Subject, as you people know that subject a person or someone or something that is performing an action, and verb the action that is being performed, जो भी काम किसी सेंटेंस के अंदर हो रहा हो वो स्टेटिव वर्ब भी हो सकता है, एक्शन वर्ब भी हो सकता है। एंड द लास्ट थिंग इज ऑब्जेक्ट ऑन विच द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म, जिस पर काम हो रहा हो। जैसे आई बॉट दिस बुक यस्टरडे। अब सबसे पहले कि काम कौन कर रहा है, बाय कौन कर रहा है, मैं, आई। तो आई सब्जेक्ट है, मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं बाय कर रहा हूँ, मैंने खरीदी है, बुक खरीदी है। खरीदना वर्ब है, बाय करना बॉट जिसके सेकंड फॉर्म है। क्या खरीदा है, दिस बुक इसमें ऑब्जेक्ट है। तो यस्टरडे यहाँ पे एडवर्ब है जो बता रहा है कि काम कब हुआ है। इस तरह शी टोल्ड मी दिस 2 days अगो, उसने मुझे ये बात 2 दिन पहले बताई। अब ये देखें, ये बात 2 दिन पहले काम का शुरू होना बताया गया है और उस वक्त ही काम खत्म हो गया है, इसका प्रेजेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट के बाद डिड आते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर एक दफ़ा सब्जेक्ट के बाद डिड आ जाए तो डिड के साथ हम दोबारा से सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करते, क्योंकि डिड खुद डू की सेकंड फॉर्म है। तो डिड जब हेल्पिंग वर्ब के अंदर आ जाता है तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे आई डिड नॉट सी हिम द डे बिफोर यस्टरडे। द डे बिफोर यस्टरडे आपको बताया कि परसों को कहते हैं, कि जो गुजरा हुआ कल है उससे एक दिन पहले। ही डिड नॉट हेल्प मी इन द लास्ट एग्जाम, उसने लास्ट एग्जाम्स के अंदर, यहाँ पे चीटिंग की बात नहीं हो रही, एग्जाम्स में वैसे तैयारी के लिए, प्रिपरेशंस के लिए हेल्प की बात हो रही है। ही डिड नॉट हेल्प मी इन द लास्ट एग्जाम्स,
उसने लास्ट एग्जाम के अंदर, पिछले एग्जाम्स के अंदर मेरी हेल्प नहीं थी की। लास्ट वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस। क्वेश्चनिंग वाले सेंटेंसेस के अंदर याद रखिएगा कि जो भी कोई हेल्पिंग वर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्ट में इस्तेमाल करते हैं। जैसे डिड देखें तीनों सेंटेंसेस के, ये स्ट्रक्चर में भी स्टार्ट में आ रहे हैं, सेंटेंसेस में भी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पीछे डिड आ गया। वैसे पास्ट के अंदर, पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो तो उसके अंदर हम डिड इस्तेमाल करते हैं, और डिड के साथ दोबारा से फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती, प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ माइंड में रखनी है कि हम ये जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं इसके अंदर सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। वाई, वेयर, व्हेन, जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ, क्वेश्चनिंग वर्ड्स के साथ स्टार्ट होते हैं, वो नहीं यूज़ किए मैंने। अगर वो क्वेश्चन वर्ड आ जाए जैसे कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ, तो उनकी जो भी इंग्लिश बनती है, कितने, हो मैनी, कैसे, हो, तो वो सारे इससे पहले आएंगे। डिड यू सी माई माइक ओवर देयर, डिड यू वॉच दिस एपिसोड इन लास्ट वीक, क्या आपने ये एपिसोड पिछले हफ्ते में देखी। मीन के ये भी पास्ट की बात है, पास्ट के अंदर ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट बट आइदर इट हैज़ नॉट फिनिश्ड येट और इट हैज़ अ कनेक्शन विद प्रेजेंट टाइम। या तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, मीन के वो जैसे एक होता है ना कि इसके लिए टाइम लिमिट एक्चुअली ख़त्म, यहाँ पे काम, यहाँ से फिनिश से मुराद टाइम नहीं, काम नहीं है, टाइम है। जैसे आई हैव रेड 2 पेजेस सो फार, मैंने 2 पेजेस पढ़ लिए, लेकिन अभी काम मैंने ख़त्म नहीं किया, मीन के वो काम अभी जारी है, मैं और भी पढ़ सकता हूँ। तो यहाँ पे इससे मुराद ये है कि इसका प्रेजेंट टाइम के साथ एक कनेक्शन होता है। या फिर एन एक्शन दैट इज़ फिनिश्ड इन प्रेजेंट टाइम, कि जो ख़त्म तो हो गया लेकिन हम उसके ख़त्म होने का जिक्र प्रेजेंट में कर रहे हैं। जैसे आई हैव डन इट, आई हैव ईटन माई मील, मैंने खाना खा लिया, अभी खाया। ये इसके लिए कुछ वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, सो फार, रिसेंटली, टिल नाउ, ऑलरेडी, फाइनली। जैसे आई हैव रेड 300 पेजेस सो फार, मैंने अभी तक 300 पेजेस पढ़े। सो फार का मतलब होता है एफ आर फार है, अभी तक। रिसेंटली, अभी। आई हैव रिसेंटली वॉच दिस मूवी, मैंने अभी अभी ये मूवी देखी है। टिल नाउ, आई हैव नॉट मेट हिम टिल नाउ, अभी तक मुझसे नहीं मिला। ऑलरेडी, आई हैव डन दिस ऑलरेडी, मैंने ये पहले ही किया हुआ है। फाइनली, फाइनली वी फाउंड अ गुड पिकनिक स्पॉट, आखिर हमें एक अच्छा पिकनिक स्पॉट मिल गया। मीन कि ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे इनका आना कोई 100% ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये आएंगे तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट का हमें आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, इनको कंस्ट्रक्ट करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले देखें, हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब को देखना है कि हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब आएंगे। हैज़ जो है वो सिंगल के लिए है, जैसे ही, शी, इट, ये सिंगल नेम। हैव जो है वो प्लूरल के लिए, और आई को यहाँ पे आपने सिंगुलर में काउंट नहीं करना, आई के साथ हैव इस्तेमाल होते हैं। आई, यू, वी, दे आर प्लूरल नाउन्स। अच्छा, सबसे पहले देखें कि पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव में से कोई एक सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर सब्जेक्ट एक है तो हैज़ आएगा, अगर सब्जेक्ट ज़्यादा है या आई आ गया, यू आ गया, तो हम हैव इस्तेमाल करेंगे। और परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। फॉर एग्जांपल देखें कि आई हैव ऑलरेडी डन दिस, मैंने पहले ही ये किया हुआ है। शी हैज़ अचीव्ड हर गोल, उसने अपना मकसद, अपना गोल, अपना जो है लाइफ का पर्पस था वो हासिल कर लिया। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आपने देखना है कि हैज़ और हैव के बाद डायरेक्ट हमने नॉट इस्तेमाल कर देना है। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा कि जब भी एक से ज़्यादा वर्ड्स के हेल्पिंग वर्ब आती हैं, जैसे कि हैज़ या हैव है, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता, हैज़ बीन और हैव बीन होता, तो जब भी एक से ज़्यादा वर्ड्स के हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो उसके अंदर हम नॉट पहले जो मेन हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद यूज़ करते हैं। जैसे हैज़ नॉट बीन, विल नॉट हैव बीन। तो नेगेटिव इसका बनाने का,
आई हैव नॉट लर्न माई लेसन, मैंने अपना काम याद नहीं किया, इनके अभी तक काम याद नहीं किया। इसको आप आई डिड नॉट लर्न भी कह सकते हैं, माई लेसन। उसका मतलब होना था कि पुरानी बात कर रहा हूँ। आई हैव नॉट लर्न का मतलब है कि मैंने अभी तक अपना काम नहीं किया। शी हैज़ नेवर ट्राइड इट बिफोर, उसने इससे पहले ये कभी ट्राई नहीं किया। लास्ट है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो क्वेश्चन वाले हैं उसके अंदर सेम जो पीछे पास्ट सिंपल में बताया है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क आ जाता है। और यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, मैंने क्वेश्चन वर्ड्स ऐड नहीं किए। हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट, क्या आपने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, नाश्ता कर लिया है। हैज़ शी रेड दिस ट्वाइस सो फार, क्या उसने इसे अब तक 2 बार पढ़ लिया है। एवर और नेवर का यूज़ करना है, तो एवर याद रखना है कि ये कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव के अंदर नहीं आ सकता, ये क्वेश्चनिंग के लिए आएगा। हैव यू एवर डन दिस, हैव यू एवर विजिटेड पेरिस, हैज़ ही एवर लुक्ड आफ्टर एनी पेशेंट, क्या उसने कभी किसी पेशेंट को उसकी देखभाल की है। तो ये देखिए कि टू आस्क क्वेश्चन इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी इस्तेमाल होता है क्वेश्चन करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक और वर्ड है एनी, तो ये भी मैंने आपको बताता चलूँ कि जो एनी है ये नेगेटिव या इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस के लिए इस्तेमाल होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और ये हमेशा या तो क्वेश्चन वाला सेंटेंस होगा या फिर उस सेंटेंस के अंदर नॉट आ रहा होगा, तो उन ऐसे सेंटेंसेस के साथ आता है। जैसे आई हैव नॉट फाउंड एनी वाटर इन द जग, लेकिन अगर वही पॉजिटिव होता तो देयर इज सम वाटर इन द जग, देयर आर सम एप्पल्स इन द फ्रिज। अच्छा, यहाँ पे देखिए नेवर हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। नेवर हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने कंप्लीट नेगेशन करनी, मतलब मुकम्मल ना करनी हो कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। आई हैव नेवर गॉन अब्रॉड, मैं कभी भी अब्रॉड बाहर के कंट्री में नहीं गया। शी हैज़ नेवर कुकड राइस, उसने कभी चावल नहीं पकाए। मीन के ऐसे काम जो आपने लाइफ में कभी नहीं किए उनके लिए नेवर आता है। अगर हम ये पूछना चाह रहे हो कि आपने काम जिंदगी में कभी ये काम किया है तो उसके लिए हम एवर इस्तेमाल करते हैं। एक और इसके अंदर टर्म यूज हुई है गॉन और बीन, ये दोनों थर्ड फॉर्म्स हैं। ये गो की थर्ड फॉर्म है और ये बी की, लेकिन ये जब विजिट के लिए इस्तेमाल हो रही है ये एज ए हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होता है। ये जब विजिट के लिए यूज हो रही हो तो इनका डिफरेंस माइंड में रखें। गॉन इस्तेमाल होता है इनकम्प्लीट विजिट के लिए, मीन के जब आप कहीं गए हुए हो वहाँ से आपने वापसी का जिक्र नहीं किया, आप सिर्फ ये बता रहे हो कि हम वहाँ गए हैं, वापस अभी तक आए हैं या नहीं है इसका आप यहाँ जिक्र ना कर रहे हो, या फिर आपको पता हो कि आप वापस नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल, माई पेरेंट्स हैव गॉन दुबई, मेरे पेरेंट्स दुबई गए हुए हैं, मीन के उनकी वापसी का मैंने जिक्र नहीं किया कि उन्होंने विजिट कंप्लीट कर लिया है या नहीं, या फिर मुझे पता है कि वो अभी तक वापस नहीं गए। माई फ्रेंड्स हैव गॉन मरी, मेरे दोस्त मरी गए हुए हैं, मीन के अभी वो उधर ही हैं, वो वापस नहीं आए। यहाँ पे देखें बीन जो है वो कंप्लीट विजिट के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे माई पेरेंट्स हैव बीन टू दुबई, मीन के मेरे पेरेंट्स दुबई गए हुए हैं और वो जाके इस बीन से पता चल रहा है कि वो विजिट कंप्लीट करके वापस आए हुए हैं। माई फ्रेंड्स हैव बीन टू मरी, मेरे फ्रेंड्स मरी गए हुए हैं, मीन के ये नहीं कि अभी उधर ही हैं, उन्होंने मरी विजिट किया हुआ है, मरी विजिट करके अब वो वापस आ चुके हैं। तो बाकी आप लोगों ने जो टेक्स्ट बुक है उसके ऊपर से एक्सरसाइज भी सॉल्व की हुई है, तो मैं इसके साथ एक ऐड करने लगा हूँ, एक वर्कशीट ऐड करने लगा हूँ, काइंडली उसको सॉल्व करें। अगर कहीं क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अस्सलाम वालेकुम।